उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट और एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, और वो वापस से आपको अपनी तरफ पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, उल्टा और भी ज़्यादा आप याद आ रहे हैं। आपकी कमी उनकी लाइफ में उन्हें महसूस हो रही है, तो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। वो इस बार चाहते हैं कि आप ऐसे आए लाइफ में कि वापस ना जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन कैसे भी करके संभाल रहा है अपने आप को। हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्न 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, और हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। ये वो सिचुएशन के लिए है जब ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट में है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या इनको ये अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रहना पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर, या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम बिना देरी किए अपनी इस रीडिंग को निकालेंगे और देखते हैं कि क्या ये जो पर्सन है ये इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं। तो चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ये जो पर्सन है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसी सिचुएशन में है, क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, और एक कार्ड हम निकालेंगे यहाँ पर इस लाइन के लिए, दैट इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पर है। तो अगर हम इनकी राशि की बात करें तो ये पर्सन मोस्टली एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो इन्हें ये लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है कि आप जो हैं डेफिनेटली इनसे काफ़ी नाराज़ हैं, आप लॉयल रहे हैं, इनके लिए ऑनेस्ट रहे हैं, और अपने मतलब इनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा से आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो आपसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाकर भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन मतलब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कन्फ्यूज़न वाली होती है। मतलब आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि कैसे, मतलब ये हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भूल सकें, बहुत सारी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो ट्राई करते रहेंगे तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा कोई दूसरा मिले ये संभव नहीं है, क्योंकि आप तो यूनिक हैं। आप जैसा इंसान कोई एक ही हो सकता है, वो आप ही हैं। तो ये जो पर्सन है अब अपनी लाइफ में मतलब एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इन्हें लगे कि आपसे मतलब वो सुकून जो आप देते थे वैसा सुकून या इक्विवेलेंट वैसा कुछ मिल सके, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो पर्सन है फिलहाल अपनी गलती का तो सोच रहे हैं, इनको लग तो रहा है कि इन्होंने गलती करी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है, कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि इन्हें लगता है कि चीज़ें सही तरीके से समझी नहीं गई हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी भी डिफेंसिव मोड में है। आपने काफ़ी ट्राई किया था इनको समझने का, इनको समझाने का मौका दिया था आपने कई बार, लेकिन ये डिफेंसिव रहे, ये अड़ियल व्यवहार दिखाते रहे आपके साथ में, काफ़ी अड़ियल बिहेवियर इन्होंने दिखाया, जिसकी वजह से ये पर्सन जो हैं अभी भी डिफेंसिव मोड में ही नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना मैनिपुलेशन में आ सकते हो, या आप अभी फिर से वही बड़ा दिल दिखाओगे, वापस से आओगे, माफ़ी मांगोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन शायद ये
इनफ हो चुका है, आपने ये चीज़ छोड़ दी है, आपको ये लग रहा है, क्योंकि एक हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ आके रुक गया, आपको खुद ही लगा कि अब मुझे इसके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। इनको काफ़ी मौके आप दे चुके हैं और काफ़ी कुछ क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश की, पर हर बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा और अपने आप को हमेशा से ये दिखाने की कोशिश की कि ये सही है। और ये अभी भी कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट का कार्ड दिखा रहा है कि अपने आप को अभी भी ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी सही हूँ, मेरी जो भी बात है वो सही है, मेरा जो भी कुछ है बातें मैंने बोली हैं वो सही हैं। अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नज़रों में। आपके साथ जितनी बार भी आपने ट्राई करा उतनी बार आपको गलत साबित करने की कोशिश की, उतनी बार इन्होंने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, और आप इनसे लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपको लगा कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी, सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो आप शांति से वो बात उनकी सुन करके आ गए हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ में इनको आपने माफ़ कर दिया है कि ठीक है जो आपने किया था वो माफ़ कर दिया है, आपने अपनी तरफ से इसलिए माफ़ कर दिया है क्योंकि अगर आप इनको माफ़ नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं पिसते रहते, आप अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं झुलसते रहते। तो आप इस चीज़ को माफ़ करके आगे निकल गए, एक लेसन की तरह आपने इनको लिया है और आपने बस यही सोचा है कि ये पर्सन को खुद ही ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इनकी क्या गलती है, इनको ये खुद ही समझ आ जाएगा, भगवान इन्हें खुद ही ये अकल दे देगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जिस भी काम में मतलब एक्चुअल में क्या था कि ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं, इनकी खुद की लाइफ बहुत टॉक्सिक है जी। जब आपके साथ भी थे तो आपको ये एक ऑप्शन की तरह देखते थे, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आप एक ऑप्शन की तरह थे और ये कोई भी तरीके का आपसे एडवांटेज आपको तो दे नहीं सकते थे, ये आपको एडवांटेज आपसे ले रहे थे, ये आपसे एडवांटेज ले रहे थे हमेशा से। और हर बार कई बार आपका लंबा सा रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है और यही दिख रहा है कि आप बार बार माफ़ी मांग लेते थे, आप अपने इनसे अटैचमेंट की वजह से वापस आ जाते थे, इनके साथ कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार आपने ये कनेक्शन तोड़ दिया। आपने भी इस बार इस चीज़ को सोच लिया कि बार बार जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार वही कहानी दोहरा दी जाती है और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपको नहीं चाह रहे हैं और आपने ये सोच करके इनसे दूरी बना दी है। अब ये पर्सन को काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि ये आपको एक कमिटमेंट तो नहीं दे रहे थे लेकिन एडवांटेज आपसे पूरा ले रहे थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है कई लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन को आपको खोने का इतना डर इनको नहीं था कि आप वापस नहीं आओगे, इनको ये था कि आप वापस आ जाओगे। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अब बहुत तकलीफ में है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेकर के कंफ्यूज थे, पर ये ना एक ईगो में इतने ज़्यादा थे कि अपने ईगो में इतने ज़्यादा है कि अभी भी ये इस चीज़ को नहीं मानते कि ये गलत थे और आप सही हो। बट ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको खोने का इनको डर है, बहुत दुख हो रहा है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे वापस से बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आकर के आपसे बात करना चाह रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अभी इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है ऐसा दिख रहा है। मतलब ये किसी भी तरीके से आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी जो सेल्फिश थे वो भी, और चाहे आप किसी अच्छी सिचुएशन में थे तब भी, अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपसे एडवांटेज ले रहे थे तो भी ये आपको वापस चाहते हैं क्योंकि आप उनको एडवांटेज दे रहे थे, और अगर आपके पर्सन जेन्युइनली आपको चाहते थे तो भी झगड़े जो हो गए हैं उसके बाद भी ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं वापस से आना, ये चाह रहे हैं कि वैसे ये इनका ये कोशिश था कि आप पहले इनसे कनेक्ट हों, लेकिन अगर आप इनसे पहले कनेक्ट नहीं होंगे तो कुछ समय बाद ये खुद ही आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे। चलिए दूसरे डेक से हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर द हेरीफेंट है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द मून है एंड 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। मतलब देखिए ये रुके हुए हैं, ज़रूर रुके पड़े हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ये वापस से आपसे कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं और आपको वापस से कुछ
बातों को लेकर कन्वेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये कन्वेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपको कन्वेंस कर सकें, आपको समझाइश दे सकें कि देखो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, ताकि आपका जो एक भरोसा इन्होंने तोड़ा है वो फिर से बिल्ड किया जा सके। इनके मन में ये चल रहा है। ये जानते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करना ही आपको बहुत पसंद है, चीज़ों को देखना पसंद है। शायद कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर गई हैं, ये वो जानते हैं, और ये आपको जानते हैं कि आप काफ़ी नाराज़गी के साथ में इनसे दूरी बना चुके थे, या कई लोग बनाए हुए हैं। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। ये अब कितना भी कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी काम में हैं, इनको मन नहीं लग रहा है, इनका मन नहीं लग रहा है, और इन्हें लग रहा है कि वापस से आपकी तरफ आए। मून का कार्ड है, द कॉइन, 10 ऑफ कॉइन्स, आपके साथ वापस से अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है और इमोशनल हो रहे हैं। कनेक्शन चाहते हैं, वापस से इस कनेक्शन को फिर से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एंजेलिक गाइडेंस भी हम यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस इस रिश्ते में। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं ये क्या है। तो है द मस्कुलाइन का कार्ड यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड, यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, और यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड। तो डेफिनेटली आप इस समय सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स के सामने, आपने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि जो चीज़ मेरे लिए ठीक हो वो खुद ही हो जाए, और आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हुए हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। आपने बहुत सारी बार इनको वापस से सही होने का भी दिया है, टाइम मौके कई सारे दिए हैं। तो आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं। तो अब आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, तो मुझे अभी आपको कोई गिल्ट नहीं है कि देखो मैंने ये वाला ट्राई नहीं करा, वो वाली ट्राई नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके मन में। आपको लगता है आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं और आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने कि भाई जो भी कुछ हो यूनिवर्स खुद से ही करेंगे, और जो भी कुछ होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। और यहाँ ये पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली आपके और अपने रिश्तों को लेकर के आप सोच रहे हैं, गंभीरता से वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, वो ऐसे दिखाएं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई बात गलत हुई ही नहीं, हालांकि उनके मन में बोझ है। आपके बगैर रहना, आपके बगैर अपनी जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं उनके मन में बोझ है इस बात का, और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना अच्छा होगा अगर आप वापस से उनके पास आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ये वो सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें दुख लग रहा है, बुरा फील कर रहे हैं, बट वही है, कुछ लोग ड्रामा करते हुए वापस आएंगे, कुछ लोग सीधे जेन्युइनली वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरीके के लोग हैं, दोनों तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। दुख दोनों को हो रहा है, दुख और अवसाद में दोनों ही हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपने ही ईगो में आके इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। अब वो क्या आपके बगैर रह सकते हैं? कुछ लोगों के लिए आप बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो जिनके लिए ये बेनिफिशियल थे आपको कोई भी तरीके का बेनिफिट अपने पर्सन को नहीं देना है। याद रखिएगा इस चीज़ का, सरेंडर आपने किया हुआ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि चीज़ें आपके हिसाब से हों। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया, इस पर क्लेम करना चाहते, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।